श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन शास्त्रों में अमावस्या तिथि का बेहद खास महत्व बताया गया है। यह पर्व भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। साल भर में कुल 12 अमावस्या आती है, जिनका अपना अपना महत्व है। सावन में मनाई जाने वाली हरियाली अमावस्या को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि यह त्योहार महादेव के प्रिय महीना यानी सावन में आया है। हरियाली अमावस्या पर पौधारोपण करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन प्रकृति को आभार किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पेड़ पौधे लगाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। यह दिन पर्यावरण की रक्षा और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए आदर्श माना जाता है। विशेष रूप से पीपल, तुलसी और आम के पौधे लगाना लाभकारी माना जाता है। इस दिन घर की स्वच्छता और शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से घर के प्रत्येक कोने की सफाई और पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से पूजा स्थान, रसोई और जलाशयों की सफाई पर ध्यान दें। घर की स्वच्छता से पितरों को प्रसन्नता मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि बनी रहती है। हरियाली अमावस्या पर पितरों की पूजा का भी खास महत्व बताया गया है। इस दिन पितरों की पूजा और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन पितर श्राद्ध और तर्पण की विधि का पालन करना शुभ माना जाता है। पितरों के प्रति श्रद्धा और अर्चना से परिवार में समृद्धि और सुख शांति में वृद्धि आती है। हरियाली अमावस्या पे व्रत करना चाहिए। इस दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन खासकर तिल, मूंग की दाल और हरी वस्तुएं दान करने की परंपरा है। ये थी हरियाली अमावस्या की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब चलिए सुनते हैं अमावस्या की तिथि के बारे में। पंचांग के अनुसार सावन माह की अमावस्या तिथि 3 अगस्त 2024 को दोपहर 3:50 पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 4 अगस्त 2024 को दोपहर 4:42 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सावन की हरियाली अमावस्या रविवार को 4 अगस्त को मनाई जाएगी। हरियाली अमावस्या के दिन पूजा पाठ का विशेष महत्व है, अतः इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण कर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें, चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को विराजमान करें। अब महादेव का अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा और फूल समेत कई चीजें अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। इसके पश्चात देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव मंत्रों का जाप करें। खीर, फल और हलवे का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद का वितरण करें। अंत में महादेव से जीवन में सुख शांति की कामना करें। इस दिन श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। कुछ शिव मंत्र हैं जो इस प्रकार हैं। पहला मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। दूसरा मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। माता गौरी का मंत्र, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए अब सुनते हैं हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र वधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने की नीयत से चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया।
राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया था। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रखाए। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वे अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इस प्रकार हरियाली अमावस्या की कथा पूर्ण हुई। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अगर आप सभी भक्तों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।